So today we'll discuss about relation, some question based on relation. The Cartesian product and ordered pair. I hope you've done all the questions. So इसमें मैं थोड़ा और चीज़ें बताऊंगा जो नई आएंगी. The first question, let a equals to 1 2 3 4 6. पहले ही मैंने मेंशन किया था कि रिलेशन जो डिफाइन होगा वो सेट पे होगा. अब यहाँ पे सेट एक ही है, तो इवन अगर सिंगल सेट होगा विच मीन्स रिलेशन विल बी द सबसेट ऑफ इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज आर इक्वल्स सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. बिकॉज सिंगल ही है तो ये तो बताया था. अगर दो होते देन ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट आएंगे वो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन. ये जितने भी आएंगे उसके बेस पे इसमें जो रिलेशन डिफाइन है. अब रिलेशन जो इसने दे रखा है, दिस इज द रिलेशन एंड इट इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म. दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म. You can represent relation in three ways, either in set builder form, roster form और arrow diagram. तो arrow diagram में क्या कहते हैं, this is my first set A and second set B. अभी दोनों यहाँ पे A ही हैं तो उसके सबसे पहले रिलेशन में देखता हूँ कि क्या है. तो what is my relation? Relation is such that in ordered pair A and B both belongs to A. मैं कोई भी एलिमेंट इवन मैं B भी लूँगा या A भी लूँगा तो इनसे एक्स्ट्रा नहीं लूँगा कुछ भी. इस बात का ध्यान देना. जो बी भी होगा, बी बिलोंग्स टू ए, तो 6 5 नहीं ले सकता मैं. इस बात का ध्यान देना. और रिलेशन क्या है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए. ऑर्डर्ड पेयर में जो राइट साइड वाला होगा वो इस लेफ्ट से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए और दोनों एलिमेंट बिलोंग्स टू अ गिवन सेट ए होने चाहिए. अगर मुझे दो सेट दो होते देन बी बिलोंग्स टू अ बी एंड ए बिलोंग्स टू अ ए होता. सो व्हाट वुड बी माय रोस्टर फॉर्म. अब तुम खुद सोचो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके सोचो. से फर्स्ट 1 1, ये 1 इससे डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है. सेकंड 1 2, 2 डिविजिबल है 1 से. 1 3, 1 4, 1 6. अब क्या होगा, द नेक्स्ट वन विल बी 2 3 तो होगा ही नहीं. द नेक्स्ट 2 4, 4 डिविजिबल है 2 से एग्जैक्टली और दोनों इसे बिलोंग करते हैं राइट. द नेक्स्ट वन इज 2 6. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज 3 6. जब कोई बच गए, हर नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है. एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ. तो 2 2, 3 3, 4 4, 6 6. सो दिस इज द रिलेशन जो मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया. और ये रिलेशन था, ये दिया हुआ था तो ये मैंने लिख दिया. आई होप इतने एलिमेंट आएंगे इसमें. तो अब अगर इसको मुझे एरो डायग्राम में दिखाना है तो कुछ नहीं, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे यहाँ लिख दो. 1 2 3 4 6, यहाँ पे भी लिख दो 1 2 3 4 6. नाउ 1 इज कनेक्टेड टू 1 2 3 4 6. 2 is connected to 6 4, 3 is connected to 6, 4 is connected to itself, 6 is connected to itself. So this is the arrow diagram. ये arrow diagram फॉर्म हो गया. अब जो डेफिनेशन बताई थी, the first element goes to a or belongs to a domain. So my domain will be 1. अब इतनी बार मत लिखना, सिंगल टाइम लिखा जाएगा. 2 3, जो यूज हो रहा है उन्हें लिखना. 4 एंड 6, दिस इज माई डोमेन. एंड रेंज विल बी, रेंज सेकेंड एलिमेंट, रेंज 1 2 3 ऑल्सो 4 4 ऑल्सो 6 ये है.
तो डोमेन और रेंज ही होगा। अच्छा, को डोमेन कोई पूछेगा, को डोमेन विल बी द होल सेट, वो भी यही होगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। एंड द सेकेंड वन इज रिलेशन फिर डिफाइन है, ये रिलेशन डिफाइन है, देखो एक्स क्यूब एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब यहाँ इसने बता दिया सेट कुछ भी हो, उसने पहले सेट, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सेट वेयर इज द सेट, तो सेट इसी में से डिसाइड कर लो, सेट ले लो। सेट क्या होना चाहिए, 2 3 5 7, इतने तो होते हैं प्राइम नंबर लेस देन 10। अब इसने एक्स के बारे में कहा है, एक्स क्यूब के बारे में नहीं कहा है, और ना मुझे ऐसा कुछ बता रखा है कि ये इससे बाहर होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में सोचना नहीं है, बस मैं एक्स के बेस पे चलूँगा। सो माई relation in roster form will be 2 comma, what is the cube of 2, 8, 3 comma 27, 5 comma 125 and 7 comma 343, यही हुआ। तो बस ये आ गया। और इसी को अगर डिपिक्ट करना है रोस्टर सॉरी एरो डायग्राम फॉर्म में, तो राइट 2 3 5, जो फर्स्ट एलिमेंट हो यहाँ लिखे जाएंगे 8 27 125, यहाँ बस ज्वाइन कर दो। सो दिस इज द आंसर। और फिर अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द डोमेन, सो योर डोमेन विल बी 2 3 5 7 एंड रेंज 8 27 125 एंड 343। दैट्स ऑल। द लास्ट वन इज R is A to B and AB belongs to a Z, which means my set is Z. Z is for integers का सेट होगा, तो वो अब यहाँ दे नहीं रखा है 0 1 2 3 -1 -2 -3 so on. So this is the set. So in this question asking about domain and range. अब रोस्टर फॉर्म में नहीं कहा, अगर लिखोगे रोस्टर फॉर्म में तो वो भी लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इसने दिया हुआ है दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। सो व्हाट इज द कंडीशन A and B belongs to a Z? Both elements should belongs to an integer. And what is my relation? Their subtract is an integers. तो दो जो इंटीजर्स होते हैं उनका जो सब्ट्रैक्शन भी ऑलवेज इंटीजर होता है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, क्लास 6 में पढ़ा होगा। आई मीन इफ आई एम टेकिंग -1 एंड सेकेंड वन इज अगेन -1, so +1 equals to 0, 0 is an integer. If I am taking -1 and +2, so this is -2, -3 is also integer. तो कुछ भी तुम पुट करो यहाँ पे A और B, बस दोनों इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर 1/2 पुट नहीं करोगे। तो जब तुम यहाँ पुट करोगे तो जो तुम्हारा आउटपुट आएगा वो भी एक इंटीजर आना चाहिए, और वही यहाँ रिलेशन में भी आएंगे, उसने कहा यही है that A and B belongs to a Z and their subtraction must belongs to an integer. उन्हीं को मैं यहाँ लिखूंगा। So I can write 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, the infinite number of relation elements in a sorry. तो इतना लिखने से ये बेटर, इतना मैंने लिख दिया जिसमें सफिशिएंट। अब इनका सब्ट्रैक्शन देख लो, ये इंटीजर बना रहा है 1 - 1 0, यस। 1 - 2 -1 इंटीजर, यस। 2 - 1 1 इंटीजर, यस। 3 - 1 कुछ भी ले लो, बोथ बिलोंग्स फ्रॉम इंटीजर, तो वो इंटीजर ही आएगा। तो इसके हिसाब से जो डोमेन होगा, आप खुद सोचो डोमेन क्या होगा, ये मैंने लिख दिया। चलो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होंगे, फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे सोचो, 1 2 देन नेक्स्ट 3 4 5 6, सो जेड कह लो, नेगेटिव भी आएंगे। एंड रेंज, उसके बाद जो आउटपुट आएगा, जो रेंज एलिमेंट आएंगे वो भी यहाँ पर 1 1 3 4 -1, तो कुछ भी लिख लो, तो वो भी जेड ही आएगा। सो माई रेंज इज जेड एंड माई डोमेन इज ऑल्सो अ जेड, एंड दिस इज अ रोस्टर फॉर्म एंड गिवन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज m and number of element in B is n. So how many relation will be made? So the total number of relation will be 2 to the power mn. Total number of TR, total number of relation is 2 to the power mn.
ये सिंपल सा एक सबसेट के फॉर्म में ही हो गया। सपोज ये मैंने लिखा हुआ है, इससे मैं ए क्रॉस ए निकालूंगा तो उसके बाद ए क्रॉस ए में 1,1, 1,2, 1,3 ये एलिमेंट आएंगे, जो भी आएंगे तो उसके बेस पे आप जितने भी सबसेट होंगे उसी के बेस पे रिलेशन भी उतने ही बनेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन। द रिमेनिंग क्वेश्चंस जो भी हैं एनसीईआरटी के, ट्राई टू सॉल्व। थैंक यू।